बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात जिसे जानकर आप रोने लगेंगे। जब एक नेक और फरमाबरदार बंदे का इंतकाल होता है, उसके बाद जब उसकी मैयत को कफन में रखा जाता है तो उसकी नमाज उसके दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है, उसका रोज़ा उसके बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है। उसने जो अल्लाह का जिक्र किया है और कुरान पाक की तिलावत की है वह उसके सर के ऊपर की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जमात की नमाज जो कदम चलें वह मुर्दे की पाँव की तरफ खड़े हो जाते हैं। और उसने परेशानियों पर गुनाहों से सब्र किया है वह उसके कब्र के एक तरफ खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अजाब उस कब्र में अपनी गर्दन निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब दाएं तरफ से आता है तो नमाज उसको कहती है कि पीछे हट जा। यह शख्स अल्लाह की कसम दुनिया में मशक्कत उठाता रहा, अभी जरा राहत में सोया हुआ है। फिर वह अजाब बाएं तरफ से आता है तो रोजा उसको इसी तरह से हटा देता है, और फिर वह अजाब सर की तरफ से आता है तो अल्लाह का जिक्र और तिलावत का अजाब को रोक देता है कि इधर से तेरा रास्ता नहीं है। यानी कि वह अजाब जिस भी तरफ से जाना चाहता है उसको रास्ता नहीं मिलता है, इसलिए कि अल्लाह वालों को हर जगहों से इबादत ने घेर रखा होता है। उसके बाद वह अजाब परेशान होकर वापस लौट आता है। उसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा था इन इबादतों से कहता है कि मैं इस इंतज़ार में खड़ा था कि किसी तरह से किसी इबादत में किसी किस्म की कोई कमजोरी हो गई हो तो मैं उस तरफ से अजाब को रोक दूंगा, मगर अल्लाह के फजलो करम से तुमने मिलकर उसको दफन कर दिया। अब मैं अमाल तौलने के तराजू के वक्त उसके काम आऊँगा। उसके बाद दो फरिश्ते उस मुर्दे के पास आते हैं जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती है और आवाज़ बादलों की तरह खूंखार गरज की तरह होती है और दांत सींगों की तरह होती है। उनके मुंह के सांस के साथ आग की लपट निकलती है। उन फरिश्तों के बाल इतने बड़े होते हैं कि पाँव तक लटके हुए होते हैं। उनके एक कंधे से दूसरे कंधे तक का फासला इतना है कि कई दिनों तक चलकर इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। मेहरबानी और नरमी उनके पास बिल्कुल नहीं है। हालांकि सख्ती का मामला मोमिनों के साथ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी शकल का ही क्या काम है। इन फरिश्तों को मुनकर नकीर कहा जाता है। इनमें से हर एक के हाथ में एक बड़ा सा और एक बहुत भारी हथौड़ा होता है, और उनका हथौड़े को सारी दुनिया के इंसान और जिन्नात मिलकर उठाएंगे तो भी उनसे वह हथौड़ा नहीं उठ सकेगा। वह आकर मुर्दे से कहते हैं कि बैठ जा। मुर्दा एकदम से बैठ जाता है और कफन उसके सर से नीचे सुरीन तक आ जाता है। वह फरिश्ते सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है, तेरा मजहब क्या है, तेरा नबी का नाम क्या है। तो मुर्दा कहता है कि मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वह दोनों कहते हैं कि तूने सही कहा। इसके बाद वह कब्र की दीवारों को सब तरह से हटा देते हैं, जिसके ऊपर से और चारों तरफ से दाएं बाएं सिरहाने और पाँव की तरफ उसकी कब्र बड़ी हो जाती है। उसके बाद वह कहते हैं कि ऊपर सर उठाओ। मुर्दा जब सर उठाता है तो उसको एक दरवाज़ा नज़र आता है जिसमें से उसे जन्नत नज़र आती है। वह फरिश्ते उससे कहते हैं कि ए अल्लाह का बंदा, वह जगह तुम्हारे रहने की है, इस वजह से कि तुमने अल्लाह की इताअत की है। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। उसके बाद उस कब्र में 70 दरवाजे खुल जाते हैं, जिसमें से वहाँ की ठंडी हवाएं और खुशबू आती रहती हैं, और क़यामत तक यही मंजर रहेगा। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबको कब्र की अजाब से हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट में आप लोग भी आमीन लिखना ना भूलें। क्या पता किसके मुंह से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए और बख्शिश का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसे लगी। अब मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।